ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दमदार बहस में जिक्र सूर्य नमस्कार को लेकर हो रही आपत्ति को लेकर किया जा रहा है कि आखिर से आपत्ति क्यों है, क्यों ऐसा फतवा जारी किया गया जो फर्जी करार केंद्र सरकार के नुमाइंदे दे रहे हैं कि फर्जी फैक्ट्री वहां से चलाई जाती है। यही वजह है कि इस सूर्य नमस्कार को लेकर बेवजह तूल दिया जा रहा है, आपत्ति जाहिर की जा रही है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, हालांकि तारिक अहमद साहब नाराज होकर चले गए, वो कोशिश करेंगे उनसे एक बार संपर्क हो जाए हमारा। हमारे साथ कशिश वारसी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही हूँ। वारसी साहब, मेरा सिंपल सवाल है कि क्या, जैसा हालांकि आपने जिक्र भी किया, पूरी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई, कि अगर सूर्य नमस्कार को लेकर ये कहा जा रहा है कि देश की आजादी का पर्व 75वां मनाया जाए और उसमें सूर्य नमस्कार को जोड़ लिया जाए, तो उसमें कहां कोई आपत्ति जाहिर कर दी जाती है कि क्या इसमें कोई आपके धर्म यानी कि मुस्लिमों के धर्म पर कोई आहत हो जाता है? ये स्थितियां हैं ऐसा अगर कर लिया जाए तो? देखिए ऐसा है भाई साहब, हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर जो इबादत है वो ब्रह्मा की है जी, एक अल्लाह की है, धर्म ब्रह्मा की है जी। इसके अलावा किसी की इबादत नहीं है। अगर इबादत होती तो अल्लाह के बाद प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह की होती। हमारे यहाँ उनकी भी इबादत नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ताकत की इबादत होती है, वो इबादत है अल्लाह की। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने 5 की नमाज हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें सूरज की रोशनी दिखाई। हम फजर की नमाज अदा करते हैं ये, और उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने ये रात गुजार के हमें सूरज दिखाएगा। तो हम तो उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने सूरज पूरी रात गुजर दी, जब सूरज देखेंगे, जब सूरज देख लिया तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने सूरज देख लिया। तो आप पर्टिकुलर किसी एक चीज की इबादत नहीं करते, हम सिर्फ ब्रह्मा की इबादत करते हैं, सिर्फ खुदा अल्लाह की इबादत करते हैं। ठीक, तो ये आसन करने से जिसमें एनर्जी क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, तो उससे आपत्ति कि किस तरीके से जोड़ लें इसको कि सूर्य नमस्कार नहीं बल्कि सूरज एक एनर्जी का पार्ट है, जैसा कि मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे, जैसा कि मोहसिन रजा कह रहे थे कि वो तो पार्ट है एनर्जी का। उस पार्ट एनर्जी से एलर्जी क्यों? नमस्कार से एलर्जी क्यों? नहीं, उसकी एलर्जी से हमें सूरज की रोशनी से एलर्जी नहीं है। हम विटामिन डी लेते हैं, हम विटामिन डी को क्यों छोड़ देंगे? लेकिन क्या जरूरत है कि हम सूरज के आगे अपना शरीर झुकाएं? तो ये सर झुकाने के लिए कहा जा रहा है आपसे? हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें सूरज की रोशनी दिखाई, हम विटामिन डी ले रहे हैं, तो हम तो दोनों हाथ उठा के ये कहेंगे अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें सूरज की रोशनी दी। नहीं, ये वारसी साहब, ऐसी स्थितियां हिंदुस्तान के अंदर नजर नहीं आती क्या? आप एक स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, कि धर्मनिरपेक्ष इस देश के अंदर अपना जब मसला आ जाए तो कम्युनल हो जाता है फटाफट मुसलमान? नहीं, अल्लाह ना करे। देखिए ये कहना भी गलत है। देखिए आज इस्लाम जो नहीं, जब गुरुद्वारे में नमाज अदा करनी हो तो गुरुद्वारे के लिए नमाज के लिए जमीन दे दी जाती है। जब आप बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते तो गुरुग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से लोग आगे आए और आप गुरुद्वारे में नमाज अदा करने के लिए आपको कहा गया कि आइए, स्वागत है आपका, हमारे धर्म में स्वागत है, हम आपके लिए सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप प्रसाद लेने के तैयार नहीं हो, आप तिलक लगाने के लिए तैयार ना हो, फिर आपत्ति जाहिर नहीं होनी चाहिए, फिर ये भेदभाव वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए, फिर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। आप मेरे दसियों फोटो दे सकते हैं कि अगर मेरा तिलक लगा है तो मैंने तिलक लगवाया है। हम किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तिलक लगवाने से मैं ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं रहूंगा, मैं मुसलमान रहूंगा। तो वो इबादत आप मान क्यों रहे हैं? वो इबादत है ही नहीं जो इस इबादत का जिक्र आप कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार में इबादत है कहां? सूर्य नमस्कार में इबादत नहीं है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम सूरज की रोशनी ले रहे हैं। और देखिए एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है वो ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया और उन्होंने भक्ति संगीत अपनाया। इस्लाम के अंदर भक्ति संगीत नहीं है, लेकिन क्या आज हम भक्ति संगीत कव्वाली नहीं सुनते हैं? हम कव्वाली को इबादत नहीं मानते। चलिए ठीक है हेमचंद जी, जवाब दीजिए। ये तो बेवजह अगर आप इबादत करवाएंगे तो फिर कैसे करेगा मुसलमान? ये तो नहीं कर सकता ना वो। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये कौन से मुसलमान की बात करते हैं, कैसे मुसलमान की बात करते हैं। क्या ये उन मुगलों की बात करते हैं जिन्होंने तलवार के दम पे भारत में कन्वर्जन किया, लोगों को काटा और लोगों को मारा और डरा धमका के उनको कन्वर्ट किया? क्या ये उस मुसलमान की बात करते हैं जो ये कहता है कि भाई हमें दूसरों की जमीन पे मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, दूसरों के धर्म स्थान को तोड़ना नहीं चाहिए, और जब तक उसका मालिक हमें हक ना दे, मालिक हमें परमिशन ना दे, अपनी मस्जिद नहीं बनानी चाहिए? क्या ऐसे मुगलों को ये मानते हैं? या फिर उस
कोर कंसेप्ट को मानते हैं जो किसी को दुखी नहीं करता, जो ये कहता है कि बिना परमिशन के आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करो। अगर आप उसको मानते हो तो वहां पे ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप ओम शब्द का उपयोग मत करो। आप सूर्य को जिससे रोशनी ले रहे हो उसको धन्यवाद मत करो, आप उसको शुक्रिया अदा मत करो। अरे शुक्रिया तो उर्दू का शब्द है, आप शुक्रिया पे बैन लगा दो, शुक्रिया कहने पे बैन लगा दो। ये सूर्य नमस्कार का मतलब हुआ कि हम सूर्य देव को नमस्कार कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपकी वजह से हमें रोशनी मिल रही है, ताकत मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। आप ये शुक्रिया शब्द ही हटवा दो अपने वहां से कि भाई हम इसका उपयोग ही नहीं करेंगे, इस पर भी बैन लगा दो। आप सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी बन रहे हो। आप अपने धर्म का भी जो मर्म है उसके अनुसार नहीं चलना चाहते। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई भी धर्म धन्यवाद कहने से रोकता नहीं है और शुक्रिया कहने से रोकता नहीं है। अरे अगर आप सूर्य से रोशनी ले रहे हो, सूर्य आपको बेनिफिट दे रहा है, तो आप उसको धन्यवाद देने में आपको क्या दिक्कत है? आपको वंदे मातरम से भी दिक्कत है, आपको हर चीज से दिक्कत है। ये छोटी सोच दिखाता है, लेकिन आपको चार शादी से कोई दिक्कत नहीं है। आपको चार शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कर सकते हो। आपको ट्रिपल तलाक से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी कर सकते हो। आप जो जितनी भी चीजें आपको लगता है आपके कन्वीनियंस के लिए वो ठीक है, चाहे वो संविधान में है या नहीं है। ओके वारसी साहब जवाब दीजिए। बहुत सारी बातें हो गई, शायद इसका जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, मुगल हमारे आइडियल नहीं है, हमारे आइडियल है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और उनकी आल में ख्वाजा गरीब नवाज से लेके सरकार वारिस पाक तक के एक बुजुर्ग, हमारे आइडियल वो है। और हम ऐसा हम जो शुक्र अदा करते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक ताकत का नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह का, ब्रह्मा का शुक्र अदा करते हैं। हम सिर्फ ब्रह्म को पहचानते हैं। वहां आपको जाने कौन दे रहा है? शुक्र अदा करने के लिए कह कौन रहा है? वहां तो केवल एक आपको पार्ट अदा करना है देश की आजादी के लिए। वहां शुक्र अदा करने के लिए कह कौन रहा है सर आपको? आप मानते ही क्यों है कि हम शुक्रिया कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं? आप मान क्यों रहे हैं इस चीज को? वो वही बात खिमचंद जी कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से अपने धर्म पे आहत हो रहा है या आपके धर्म का अपमान हो रहा है, आप ये क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं ऐसा कि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है? कि आपने शुक्रिया शब्द ऐड क्यों किया? आप शुक्रिया शब्द का उपयोग भी क्यों करते हो? आप व्यवहार में भी शुक्रिया शब्द क्यों कहते हो? आप सूर्य को शुक्रिया नहीं कहना चाहते, लेकिन व्यवहार में डेली शुक्रिया कहते हो, तो शुक्रिया कहने ही बंद कर दो। हम शुक्रिया कहना ही बंद कर दो ना, कि आपके धर्मानुसार शुक्रिया कहना ही गलत है। आप जो कर रहे हो वो आपका अधिकार है, वो अल्लाह की मर्जी है। आपको किसी को धन्यवाद नहीं कहना, थैंक यू नहीं बोलना है, शुक्रिया नहीं बोलना है। इन तीनों शब्दों पर बैन लगवा दो। जी भैया, हम ब्रह्मा का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने इस कायनात को बनाया, इस दुनिया को बनाया। हम सिर्फ एक ताकत की इबादत करते हैं, वो है अल्लाह। इसके अलावा हम किसी को ब्रह्मा का साक्षात रूप चांद है, ब्रह्मा का साक्षात रूप पृथ्वी है, ब्रह्मा का साक्षात रूप ये वायु है जिसमें हम रहते हैं, यही ब्रह्मा का साक्षात रूप है। बाकी जो रूप है वो हम ना आपने देखा ना हमने देखा। और आपका जो धर्म है वो भी यही कहता है कि ईश्वर वो सर्वशक्तिमान है और उसी की ताकत से हर व्यक्ति हर जगह और हर तत्व चल रहा है। जब उसी की ताकत से चल रहा है, उसी का स्वरूप है, तो उसके स्वरूप को पूजने में क्या दिक्कत है? बताइए वारसी जी। फिर शहबाज जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, आप ये बताइए, आपकी बिना अल्लाह की ताकत के क्या सूर्य चमक जाएगा? आपके बिना भगवान की ताकत के क्या चंद्र चमक जाएगा? यदि नहीं तो वो भी तो उन्हीं का स्वरूप है, आपको दिक्कत क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ? जी वारसी जी आप भी कुछ सुनना चाहते हैं, बोलिए। उसके बाद शहबाज जी आपके पास आ रहा हूँ। ऐसा है भाई, मैं इसी में इतना कहना चाहता हूँ कि हमें सूरज का के आगे बैठने से, उसकी एनर्जी लेने से कोई एतराज नहीं है। हम देश की स्वतंत्रता के लिए, उसकी आजादी का जश्न मनाने के लिए हर काम कर सकते हैं। तो फिर क्या आपत्ति है? लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम सूरज की इबादत करें तो वो हम नहीं कर सकते। ये किसने कहा सर इबादत हो रही है? ये किसने कहा? तो इबादत नहीं हो रही है तो हम तन मन धन से जो है वहां पर बैठेंगे। ठीक है, ओके शहबाज जी, ओके मैं खिमचंद जी इस पे आपका जवाब लूंगा। एक बार शहबाज जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ धर्मेंद्र गोस्वामी जी आपके पास। कहिए शहबाज जी। सबसे पहले मैं बैठूंगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने आइंस्टाइन जितना ज्ञान मिला है के लिए। दूसरी चीज, ये अपने हिसाब से धर्म को मोल्ड कर रहे हैं, धर्म को बना रहे हैं। शुक्रिया अदा कर दो, थैंक यू कर दो, ये आपकी लिखी हुई किताब नहीं, आपके ग्रंथ हैं, आपकी रामायण है, ऋग्वेद है, जिसमें सूर्य को
भगवान माना है। आपकी संस्कृति, आपके धर्म उसको भगवान बोल रहे हैं, सूर्य को भगवान बोल रहे हैं। और जो सूर्य नमस्कार है वो 12, इसमें 12 पोजीशन होती है, इसमें 12 पोजीशन में 12 मंत्र बोले जाते हैं, ठीक है। तो जो मुस्लिम समुदाय के, जो क्रिश्चियन समुदाय के, जो और तो आप यहाँ पे रहते क्यों? आप डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। आपकी पूजा पद्धति नहीं है, मान लिया, आपका ये धर्म नहीं है, मान लिया, लेकिन आपकी संस्कृति नहीं है। तो आप जिस भारत में रह रहे हो, जिसकी हवा में रह रहे हो, जहाँ पे खा रहे हो, इस भूमि में रह रहे हो, आप उस संस्कृति को मानने से मना कर रहे हो। अरे आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन कहाँ रहेगा। आप अपने अपना ज्ञान को डिसाइड कर रहे हो। आप 4 हेमंत जी, आप ऐसे ज्ञानी लोगों को बुलाकर अपने चैनल का स्तर गिरा रहे हैं। आप जाओगे करके बोले, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति बदल गई। मानते हैं कि आपकी पूजा पद्धति बदल गई, शुक्रिया, संस्कृति को भी नहीं मानवा रहे हैं। क्या ये कोई फ्रेंडशिप की बात है यहाँ पर, जो आपने अपने हिसाब के ग्रंथों को मोड़ देंगे, तोड़ देंगे? क्या कोई फ्रेंडशिप डे चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ग्रंथों की बात हो रही है। क्या कहते हैं रामायण के सारे कांड कि सूर्य जो है वो एक देवता है और भगवान है। आपकी पूजा पद्धति, आपका धर्म आपको इजाजत देता है, अलाउड करता है सूर्य नमस्कार करने के लिए। उसमें 12 पोजीशन हो रही है, 12 मंत्र बोले जाते हैं। और सूर्याय नमः, मित्राय नमः, रवाय नमः, आशिंगाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। उनका मतलब समझिए। सर आप बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलेंगे लोग भी। इसमें आपत्ति ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को हो गई, बताइए। आपने बोल दिया, वो वासी साहब कह रहे हैं कि हम भी इसके लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को तो आप उसके साथ नहीं, ठीक है, नहीं, बिल्कुल शहबाज जी, मैं उसी पर आ रहा हूं मैं शहबाज जी। लेकिन अगर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई कुरीतियां हैं, शरीयत के अंदर अगर कोई आपत्तियां हैं, तो उसको खत्म करना चाहिए ना। शहबाज जी, आपको तो आगे आना चाहिए, आप जैसे नेताओं को आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि इसमें कई दिक्कतें हैं, इसको दूर किया जाए। 3 तलाक को लेकर आप आगे नहीं आए, 3 तलाक को लेकर शहबाज जी आप आगे नहीं आए। हलाला जैसे कांड को लेकर आपने कभी जिक्र नहीं किया शहबाज जी। आप उसको लेकर वकालत करते तो अच्छा लगता। ठीक है, मैं आ रहा हूं, अब मैं शहबाज जी आपके पास आ रहा हूं। गोस्वामी साहब बहुत देर से चुप बैठे हैं, उनको जोड़ लेता हूं। मैं लौट रहा हूं, बिल्कुल गोस्वामी जी इन्होंने कह दिया कि तो सनातन धर्म है, दोस्ती का आधार बना दिया इन्होंने। और सनातन धर्म की पूजा अर्चना अगर की जाए तो वो मुस्लिम कैसे कर सकता है? ओके, शहबाज जी आ रहा हूं, प्लीज। गोस्वामी साहब, धर्म में कोई मजाक नहीं है सर, संविधान ने इजाजत दी है, आपने इजाजत नहीं दी है प्रैक्टिस प्रोपगेट करने के लिए। आर्टिकल 25 है, मनोरंजन का हिस्सा हो सकता है। मैं सीधा बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि अल्लाह या नमाज की जो बात कर रहे हैं, मुझे ये एक प्रमाण दे रहे हैं। ये जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो प्रथम 5 पूजनीय है सूर्य भगवान, उसमें आते हैं, जिसका कि ये रोशनी लेते हैं। जो माँ गंगा है उसका ये पानी पीते हैं। ये कितने प्रमाण दें? जो हमारे पवन देव है वो वायु, वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो इनसे एक प्रमाण ये अल्लाह का देखे दिखाएं। ये फालतू में सनातन धर्म से जोड़ के अपने आप को ये क्या हासिल करना चाहते हैं। और जहाँ तक बात इस्लामिक धर्म की है, तो पाकिस्तान जो भी है ना, उसमें जाके रहना है। ये हिंदुस्तान की धरती है, वहाँ ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। महाराज मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आएगा शब्दों पे ध्यान टीवी पर कोई भी आएगा, कुछ भी कह के चला जाएगा। ये सब कुछ भी जवाब बोलिए। और जहाँ तक संविधान को मानने वाली बात है, सरकार संविधान से चलती है। सरकार जो फैसला लेगी वो सबको मान्य होगा। अब की बात जब सरकार आ जाए तो आप दूसरी सरकार बदलने में अपनी संविधान इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं। पंथ है आपका, उसको हानि पहुंचा रहे हैं, संविधान को हानि पहुंचा रहे हैं। सरकार तो आती रहती है। सनातन धर्म की हमेशा जीत होती रही है और हमेशा जीतेगा, क्योंकि सनातन धर्म ने यही सृष्टि को दिखाया है कि हाँ, इंसान का जीवन क्या है। इंसान के माँ गंगा का पानी पीते हैं, जिसको कि आप अपना भगवान मानते हैं, जिसको कि आप अपना अल्लाह की देन मानते हैं। इस तरीके की राजनीति ना करें, कृपया करके थोड़ा ज्ञान का भी लाभ उठाएं। नहीं की और भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है। और जहाँ तक आप संविधान को सब कुछ मान रहे हैं, संविधान क्या है? ईश्वरीय शक्ति के आगे संविधान क्या है? संविधान एक इंसान का बनाया हुआ एक स्वरूप है, जिसको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर संविधान के अनुसार अगर ये नहीं होगा गोस्वामी साहब, तो फिर आपत्ति होगी। ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, वही कह रहे हैं शहबाज जी। संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदू को वही जाएगी या मुस्लिम को जाएगी। इसलिए संविधान का हिस्सा ही नहीं है। ये वक्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए, ठीक है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं बैठ के। ओके, ठीक है, मैं आ रहा हूँ गोस्वामी साहब, आपके पास आ रहा हूँ। शहबाज जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या इस पे स्टैंड होना चाहिए? ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो अपनी मंशा जो है वो जाहिर कर दी। अब क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सड़कों पर उतरेगी और कहेगी
कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही केंद्र सरकार की तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उतरेंगे? राहुल गांधी उतरेंगे? सूर्य नमस्कार नहीं होना चाहिए? कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते मैं ये बात बताना चाहता हूं, जब देश के अंदर कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसमें सारे धर्म, हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, धर्मों में विविधता है, उसको ध्यान में रखा जाता है कि किस धर्म की भावनाएं को इसमें आहत न हो। मैं एक कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते ये बताना चाहता हूं कि अगर आप देश में सरकार जो फैसला होगी लेगी वो मान्य होगा। कोई भी चीज डिक्टेट करते हैं, आप सुन लीजिए, महाराज कर्म आएगा आपके, आप कोई भी चीज डिक्टेट नहीं कर सकते डायरेक्टली आके। आप सूर्य नमस्कार को लेकर आए, योगा को लेकर आए, किसी को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी इसी सरकार ने, इसी मोदी सरकार ने, मुझे ओम शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे ओम शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल योगा डे पर सूर्य नमस्कार से इसी सरकार ने बोला था ओम शब्द बोला मैंडेटरी नहीं है। आप बिना ओम बोले, बिना मंत्र बोले सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। हिंदुस्तान का ठेका लिया जा सकता है ना सर, विश्व का थोड़ी लिया जा सकता है। हिंदुस्तान का ठेका लेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान की बात करेंगे, दुनिया की बात थोड़ी की जा सकती है। जी, योगा डे सर, जो योगा डे मनाया जा रहा था वो देश के साथ दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा था, पहली बात मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज, किस लिए लिया गया था? आप हिंदुस्तान के अंदर रह के सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते तो दुनिया ओम को कैसे अडॉप्ट कर लेगी? आप किस तरीके की तुलना कर रहे हैं शहबाज जी? थोड़ा सा समझ से परे हो जाता है ना सर। आप किसको इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं? किसको इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं आप? दुनिया में क्यों इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी? अगर आप माने तो बेहतर है, ना माने तो ठीक है, लेकिन विश्व में कम से कम विश्व की पटल पर योगा दिवस तो कम से कम हिंदुस्तान की सरकार ने बनाने के लिए एक मौका दिया हिंदुस्तान को, और एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। आपने उस वक्त भी आपत्ति जाहिर की थी, अब आप ओम शब्द पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। ऐसे राजनीति करेंगे तो फिर वो कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, इसी में फेल हो जाते हैं आप लोग, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसका तुलना आप इस तरीके से करेंगे अच्छा नहीं लगेगा शहबाज जी। खेमचंद जी, ठीक है सर, सुन लिया मैंने। आप उसको समझ ही नहीं रहे। खेमचंद जी, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि अभी मुस्लिम स्कॉलर साहब भी कह रहे थे, शहबाज जी भी कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मानना चाहते तो हमसे क्यों ये बेवजह फिर मेरी बातों को सर डाइवर्ट कर रहे हैं, इसको आप हमारे पर थोपने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका एक क्यों थोपना चाहते हैं आप लोग? क्या इससे फायदा हो जाएगा? क्या राजनीतिक फायदा हो जाएगा? अभी तारिक साहब जुड़े, उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदा ले रहे हैं आप, शहबाज भी कह रहे हैं कोई राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। धर्म का कुछ पार्ट पता ही नहीं है। इनको चुप करिए प्लीज, इनको चुप करिए, इनको आप प्लीज चुप करिए। हम किसी पे कोई थोपना नहीं चाह रहे। हम इस महामारी के समय में हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी सुरक्षित रहें, उनको मेंटली और फिजिकली बेनिफिट मिले, इसीलिए सूर्य नमस्कार रिकमेंड किया गया है कि आप सूर्य नमस्कार करें। मैं अपने टीवी के माध्यम से सभी ऐसे मुस्लिम भाई बहनों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं करो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मत सुनो। ये तो मुल्ले कठमुल्लों का एक बोर्ड है जो अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए अपनी दुकान चलाने के लिए अनाप शनाप बातें करता है। आपको लगता है, और ये साइंटिफिक है, कि इससे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बेनिफिट मिलता है। आप जरूर करें, लाभ उठाएं, अपनी पूजा पद्धति करते रहें, आप जिसको मानते रहें, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन कोई व्यक्ति आपको थोपे, आपको मना करे, आपके साथ जबरदस्ती करे, मत सुनो। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ये आपके मोहम्मद साहब की जबान नहीं है, ये आपके कुरान की जबान नहीं है। ये एक ऐसा बोर्ड है जो मतलबी है और अपने फायदे के लिए काम करता है, ऐसी परंपराओं को भी ढो रहा है जो आज के समय में आप कहोगे नरकीय जीवन से और ज्यादा कुछ नहीं है, वो अपराध से कुछ ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उनको भी ढो रहा है अपने फायदे के लिए। ऐसे लोगों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, साइंटिफिकल सोचो, लॉजिकल सोचो, बेनिफिट है लो, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपका धर्म खराब नहीं होने वाला, आप मुसलमान से हिंदू नहीं बनने वाले, इसका बेनिफिट लो, देश के साथ आगे चलो, एंजॉय करो। मुल्ले कठमुल्लों की मत सुनो, फंडामेंटलिस्ट की मत सुनो। ओके, वारसी साहब कुछ कह रहे हैं इस पे, कह दीजिए, उसके बाद शहबाज जी आ रहा हूँ, फिर आखिरी कमेंट लूंगा धर्म को। मैं क्यों इतनी बात करना चाहूंगा कि मैं ये नहीं जानता ये राजनीति क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि फजर की नमाज और चाँद की नमाज भी एक्सरसाइज है, और योगा जो है वो भी एक्सरसाइज है। हमें कोई भी एक्सरसाइज करने से कोई नहीं हो सकता। इस्लाम जो है वो कट्टरपंथी की जबान नहीं है, इस्लाम जो है वो मोहब्बत की जबान है, और रसूल अल्लाह ने जो इस्लाम फैलाया वो मोहब्बत से फैलाया है, किसी ताकत में नहीं फैलाया है। इस्लाम ऑल इंडिया, मेरा सवाल ये है जो अभी खेमचंद जी ने भी कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डिसाइड करेगा इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या नहीं है।
आतंकवादी ये जो वो डिसाइड करेगा। विश्व भर में आतंकवाद फैला रहे हैं, जिहादी बनके जो घूम रहे हैं, ये कौन से इस्लाम से आते हैं उसकी परवाह नहीं, ये नहीं वही करता। बोर्ड है ना सर, ये वही बोर्ड है वारसी साहब, ये वही बोर्ड है जो 3 तलाक को लेकर वकालत करने खड़ा हो गया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर, लेकिन हुआ ना, संविधान ने चाहा तो हुआ, संविधान ने चाहा कि हलाला खत्म हो जाए हिंदुस्तान के अंदर, वो करने का प्रयास भी किया, तो आप उनको सैल्यूट करें, ना कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ वकालत करके खड़े हो जाएं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। आज हम भटक क्यों रहे हैं? आज हम यूं भटक रहे हैं, इस्लाम यूं आईसीए में खड़ा हुआ है कि हमने ख्वाजा गरीब नवाज को छोड़ दिया, हमने गेसू साहब बंदा नवाज को छोड़ दिया, हमने साबिर खान को छोड़ दिया, हमने निजामुद्दीन औलिया को छोड़ दिया, हमने वारिस पाक को छोड़ दिया। अगर हम रसूलुल्लाह के खानदान पर चलते, उनके बनाए हुए रास्तों पर चलते, तो आज हम हमारे लिए मुस्लिम पर चलना और कोई हैसियत नहीं रखता। हमारे लिए हैसियत रखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, हमारे लिए हैसियत रखते हैं वारिस पाक, साबिर पाक, निजामुद्दीन औलिया, हजरत अब्दुल मुस्तफा संधानी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे लिए सब जो है हमारे लिए हैसियत रखते हैं। जी ठीक है, लेकिन ये आखिरी कमेंट में शहबाज अपनी बात पूरी कर दीजिए, उसके बाद मेरे को वाइंड अप करना है। शहबाज जी कर दीजिए। जी सर, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने मतलब मुस्लिम्स को इसे करने से रोका है, मैं यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते ये बता देना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आती हैं इनर फेथ और राइट टू चॉइस। अगर कोई भी बंदा देश में रहने वाला उसका मन नहीं कर रहा है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, चाहे वो किसी की संस्कृति हो, पूजा पद्धति हो, तो उसे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। ये मैं संविधान के दायरे में बात कर रहा हूँ। संविधान तो बात करता है अधार्मिक होने का भी, आप अपना चलिए शहबाज जी, अगर आपके साथ कोई करे आपके साथ ऐसी स्थिति कि आप पर थोपा जाए, आपके साथ जबरदस्ती की जाए, बिल्कुल तो प्लीज बताइएगा। वीके न्यूज को चलाने के लिए तैयार रहेगा कि आपके ऊपर कोई धर्म थोपने की कोशिश की जा रही है, प्लीज बताइएगा। बहुत शुक्रिया शहबाज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी, चर्चा को विराम देना होगा। खेमचंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, और वारसी साहब आपको शुक्रिया। तारिक चले गए, नाराज हो गए, लेकिन ये स्थितियां अगर बनी हुई हिंदुस्तान के अंदर कि सूर्य नमस्कार करने से एनर्जी अगर मिलती है, तो उसी तरीके से उसको लिया जाना चाहिए, ना कि धर्मनिरपेक्ष इस देश में अपने अपने हिसाब से कम्युनल हो जाए मुसलमान। ऐसा नहीं होना चाहिए। दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।